तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है 12.1 समीकरण। ठीक है, क्लास 7 का। तो हम लोग अच्छे से जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा समीकरण। यहाँ देखिए, समीकरण को छांटिए। तो यहाँ पे बहुत सारा व्यंजक दिया हुआ है, तो उसमें हमें समीकरण को छांटना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो इसी प्रकार इसका भी बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो देखिए, समीकरण, फर्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि समीकरण होता क्यों है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, समीकरण क्या होता है, फर्स्ट मन में यही आता है कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है, कोई भी व्यंजन, कोई भी बीज व्यंजन, ठीक है, बीज व्यंजक, कोई भी बीज व्यंजक जिसके LHS बराबर RHS हो। ठीक है, दोनों बराबर, जिसका LHS और RHS दोनों बराबर होता है, वही क्या होता है, समीकरण। जैसे 3x² इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक प्रकार का समीकरण हो गया। जैसे 3x बराबर 4, ये भी एक प्रकार का समीकरण हो गया। जैसे 3x + 1 बराबर 0, तो ये भी एक समीकरण हो गया। इसमें देखिए बराबर है, यानी कि राइट बराबर क्या है, लेफ्ट। राइट बराबर लेफ्ट, यानी राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। जिसमें दोनों साइड बराबर होता है, लेफ्ट और राइट बराबर होता है, उसी को व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x + 2 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहाँ पे साइन जो है ये ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 3x, ये व्यंजक दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये व्यंजन, ये समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए समीकरण में हल क्या करते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ से भी निकलता है, समीकरण में मान किसका निकालते हैं। तो याद रखना, समीकरण में उपस्थित चर संख्या, जो भी चर संख्या पहले ही बता दिए हैं, तो चर संख्या क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है। तो कोई भी समीकरण के अंतर्गत क्या, तो किसी जो भी समीकरण के अंदर उपस्थित चर होता है उसका मान निकालना होता है। जैसे चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी होता है। तो इंडिविजुअली सिर्फ x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। अब यहाँ पे आप 2a का मान नहीं निकाल सकते हैं, 3b का नहीं, c/3 का मान नहीं, जैसे 4 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चर का मान इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि अकेला होना चाहिए। c इज इक्वल टू, जैसे ये रहेगा तो इसके साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, 12। तो हमेशा याद रखना है कि चर, कोई भी समीकरण रहे उसका मान हमेशा चर का निकलता है, और इंडिविजुअल चर x है तो x का ही मान निकलेगा। अब 2x है तो 2x का वैल्यू पुट करके उसको कटा उठा के फिर x में ही लाना होगा और x का ही मान निकालना होगा। तो यहाँ से आपको समीकरण समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है। तो याद रखना है, कोई भी बीज व्यंजक जिसके LHS और RHS दोनों बराबर होता है उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण किसे कहते हैं पता चल गया। समीकरण में जो भी होगा उसमें बराबर साइन होगा, अगर बराबर साइन नहीं होता है तो वो समीकरण नहीं होगा। तो बात है एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से समीकरण को छांटिए। तो समीकरण छांटिए, समीकरण कौन होगा, जिसका LHS बराबर RHS होगा। देखिए 2x + 5 इज लेस देन 1, यानी 2x + 5 जो है 1 से कम है कि नहीं। तो यहाँ ये समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर है तो ये समीकरण हो जाएगा, ये भी बराबर है, यहाँ पे देखिए बराबर है तो ये भी समीकरण हो गया, ये भी समीकरण हो गया, बाकी सब समीकरण है नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है समीकरण। तो इसमें समीकरण कितना कितना नंबर है आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग पुट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एक समीकरण है, तो ये लिख देंगे समीकरण क्या क्या, एक बी नंबर है, एक सी नंबर है और एक ई नंबर है। तो बी सी ई, तो यहाँ पे हम लोग सीधा बैठाएंगे क्या, समीकरण कितना कितना नंबर है, बी सी ई। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पूरा हो गया, क्योंकि हमें समीकरण को चुनना है कि इसमें से कौन सा समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर बी समीकरण है, सी है और ई है, बाकी समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपके सामने दिखाएंगे और सामने हल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त करना। एक चर का मतलब क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल संख्या जो होंगे वो एक ही होगा, चाहे तो हम x माने, चाहे y माने, चाहे z माने, चाहे c माने, a माने, b माने, कुछ भी मानना, लेकिन एक चर ही मानना है। ठीक है, यहाँ पे तो चर दिया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, p के दो गुने मतलब p का 2 कोफिशिएंट, जैसे यहाँ बोला p के 2 गुने, यानी p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त हो जाता है। कोई संख्या p है, p के 2 गुने तो 2p, यही हो गया 2 के 2 गुने, p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर, ठीक है, 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। तो यही हो गया एक नंबर का। क्लियर है। एक नंबर में क्या बोला है, पी के 2 गुने, 2 गुना मतलब पी को 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना हो गया, उसमें से 3 जोड़ने बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ 3 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होगा, 13। तो 13 बराबर साइन क्यों दिए, क्योंकि समीकरण, यहाँ क्वेश्चन में देखिए समीकरण प्राप्त कर कीजिए, तो समीकरण निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, दो लगातार विषम संख्या का योग 32 हो। दो लगातार विषम संख्या, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको क्या करेंगे, माना फर्स्ट विषम संख्या, फर्स्ट विषम संख्या, ठीक है। फर्स्ट विषम संख्या क्या होगा, x मान लेते हैं, इसीलिए माना फर्स्ट विषम संख्या x हो गया, इसीलिए सेकेंड विषम संख्या, ठीक है। द्वितीय, यहाँ पे आप पहला विषम संख्या में बोल सकते हैं, दूसरा विषम संख्या क्या होगा, x+1। अब दोनों का योग जो है, देखिए विषम संख्या का योग 32 है, दोनों को जोड़िए, x+x 2x+1, दोनों का योग हो गया। या तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते कि दोनों का योग, तो योग करके तो यही आएगा 2x+1, दोनों का योग कितना है 32, तो बराबर 32 लिखेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये समझ में आया। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि दो लगातार विषम संख्या, तो फर्स्ट विषम संख्या मान लिया x, दूसरा x+1, लगातार बोला है। अगर बोलता 10 विषम संख्या, लगातार 10 विषम संख्या का योगफल, तो यहाँ लिखते x+1 हो गया, तो x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 लगातार लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x एक संख्या है, ठीक है, जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। x एक संख्या है, ठीक है, उसमें 3 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होता है, 17। तो यही हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक संख्या y के 2 गुने में से 7 घटाने पर 13 होता है। एक संख्या y के 2 गुने, एक संख्या जिसके y के 2 गुने मतलब 2y, ठीक है, में से 7 घटाने पर, 7 को घटाने बोल रहा है, कितना प्राप्त होता है, 13। तो यहाँ लिखेंगे 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, जैसे बोल रहा है वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों के उम्रों का योग 27 है। सलमा रूही से, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, सलमा जो है रूही से 5 वर्ष बड़ी है, रूही से बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूही की उम्र मान लेंगे, रूही की उम्र, ठीक है, रूही की उम्र मान लेते हैं x, ठीक है, रूही की उम्र कितना है x, तो सलमा की उम्र क्या हो जाएगा, सलमा की उम्र, तो सलमा की उम्र 5 वर्ष बड़ी है, तो x+5 ही होगा। दोनों की उम्रों का योगफल, यानी दोनों का उम्र का योगफल, x प्लस इसका योगफल क्या होगा, x+5 = 27, ठीक है। दोनों की उम्रों का योगफल 7 है, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से जो बोल रहा है उससे, तो क्या हो जाएगा, x+x 2x+5 = 27। तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्या निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, हल करना है, यानी कि चर का मान निकालना है, जो भी चर है यानी वेरिएबल से उसी का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ ही है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन 3 का ए नंबर, x - 5 = 7 है। तो याद रखिएगा समीकरण में
अगर माइनस को बराबर के एक साइड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस को बराबर के इस साइड करेंगे तो वो माइनस होगा। अगर गुना को बराबर के इस साइड करेंगे तो भाग होगा, अगर भाग को इस साइड करेंगे तो गुना होगा। यानी कि किसी भी टर्म को, चाहे माइनस प्लस गुना भाग को, अगर बराबर के दूसरे साइड करते हैं तो उसका वैल्यू, उसका जो है बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो भाग होगा, भाग होगा तो गुना हो जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 है, तो x बराबर, ये माइनस है तो इधर रख के प्लस हो जाएगा, तो x प्लस x बराबर 7 प्लस 5, तो ये इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, तो ये हो गया आंसर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 में 3 घटाओ तो क्या बचेगा 7, तो यहाँ से हो गया 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सेम जो चीज़ें लिख लेते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11, इधर माइनस है इधर आके क्या होगा प्लस, तो देखिए 3x बराबर 11 माइनस है प्लस। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 15, अब हम लोग को चर का मान निकालना है, 3x है, हमें सिर्फ x का मान निकालना है, इसलिए x का मान, x के साथ 3 किस में है, गुना में, तो इधर आके क्या होगा भाग में, तो 15/3 कटा देंगे 5, तो x का मान कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन नंबर सी तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 11 माइनस 7m, तो एक बार इसी को लिख लेते हैं, 11 माइनस 7m बराबर 2m माइनस 16। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो संख्या को एक साइड कर देना है और m जो चर संख्या रहेगा उसको एक साइड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 11 है, तो 11 माइनस 16 है, तो इधर कर देंगे तो ये हो गया प्लस, माइनस से उठा के इधर करेंगे बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2m है, इधर इसको करेंगे तो प्लस 7m हो जाएगा, होगा कि नहीं, 11 16 27 और 7 और 2 9m, इसलिए m इज इक्वल टू 9, m के साथ ये 9 किस में है, गुना में, तो इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 27/9, कटाइए 9 या 27 3 बार में, तो m इज इक्वल टू 3, तो यही हो गया आंसर। सिंपल सा समझना है, जब भी जो है बराबर के दोनों साइड में अगर चर संख्या मिल रहा है तो उसको एक साइड कर देना है और अचर संख्या को एक साइड कर देना है, जिससे कि हल करना आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 11p/4 बराबर 22 है। ठीक है, बटे 11/4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि 11 और p के गुणनफल को 4 से भाग देने पर, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसे जो समीकरण लिखा रहता है उसको हम लोग कैसे लिखते थे, पर हम लिखते थे कि 11 एवं p के गुणनफल को 4 से भाग देने पर, यानी 4 यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो इधर आके क्या होगा गुना, यानी कि ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई गुना भी होता है, लेकिन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना याद नहीं रखना, ये भाग है तो इधर आके गुना होगा ही होगा। तो 11p बराबर 22 गुना 4, इसलिए यहाँ 11p किस में है, गुना में, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 22 चौक 88, और 11p के साथ गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 11 88, तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं। एफ में देखिए, अगर इसे ब्रैकेट रहे कभी भी तो इससे एक बार इसको गुना करना है, इससे एक बार इसको गुना करना है। ठीक है, 3 गुना x कीजिए, क्या होगा 3x, और 3 गुना 2 कीजिए 6, और यहाँ माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए बराबर 33। 3x अब माइनस है तो इधर जाके क्या होगा बताइए, प्लस ही होगा, तो 3x इज इक्वल टू 39, इसलिए x इज इक्वल टू 39/3, तो कटाइए 13 या 39, 13 बार में कट जाएगा तो x बराबर 13, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले से ही लिख के रखें, निम्नलिखित समीकरण को सरल हल करें। इसको पहले सरल करना है उसके बाद हल करना, यानी कि अंतिम में हमें क्या निकालना है, चर का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग चर का वैल्यू निकालेंगे। ए नंबर देखिए, जैसे 4p माइनस 2 गुना p करेंगे, 2p होगा, 2 गुना 7 करेंगे, 14 होगा, प्लस गुना माइनस, तो माइनस होता है, इतना तो आप जान ही चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए
4p में 2p घटाइए, कितना बचेगा, 2p बचेगा, माइनस 14 बराबर 2। इधर माइनस है तो इधर करेंगे तो प्लस का, क्योंकि हम लोग को p का मान निकालना है, तो लास्ट तक लाते लाते p ही बचना चाहिए, जितना भी संख्या है सारा खत्म हो जाएगा। तो इधर 2 माइनस है तो इधर आके प्लस, p इज इक्वल टू क्या होगा, 14 और 2 16/2, ये 2 इधर भाग में, क्योंकि 2p क्या है गुना में है तो कटाइए, 8 2 16, p इज इक्वल टू 8। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, सॉरी ए कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखें, 12 माइनस 3 से गुना माइनस है तो 3 गुना वाई, 3y माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर, इधर भी है 3 प्लस 5 गुना 2, ठीक है 10 और 5 गुना वाई माइनस 5y, इन होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 12 और 6 दोनों प्लस में है, यहाँ आगे देखना है, यहाँ माइनस है, इसको सोच के कोई 12 में 6 घटा देता है, वो इसे नहीं करना है। इसके आगे भी प्लस है, इस 6 के भी आगे प्लस है, प्लस 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 12 6 18 माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और 3 13 माइनस 5y, ठीक है। अब देखिए संख्या को एक तरफ करेंगे, ठीक है, यही बताया था कि संख्या को एक साइड कर देना है और चर पद को एक साइड, तो माइनस 3y है, इधर से आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर करेंगे प्लस। अब 13 है, इधर क्या है प्लस में, तो इधर करेंगे तो माइनस में होगा 18। अब यहाँ पे घटाइए तो क्या बचेगा 2y, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 5 इन होगा, देख सकते हैं आप 18, यहाँ 5 दूना 10 माइनस 5y, माइनस को करेंगे प्लस 10 3 13, ठीक है। यहाँ पे 5 बचेगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -5 बचेगा तो -5/2 हो जाएगा। -5 क्यों घटेगा, तो देखिए 18 बड़ा है 13 छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मान प्लस है, इसका माइनस है, तो बड़ा का चिन्ह होता है, ये बता दिए हैं नेक्स्ट क्लास में ही, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं कि प्लस माइनस में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो -5/2 इसका आंसर हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी सेम करेंगे, देखिए 3 गुना एक्स, 3x माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 और इधर 4x, यही हो गया। अब देखिए x को एक साइड करेंगे, 3x माइनस 4x 12, इधर से जाएगा तो प्लस 12, यहाँ से क्या होगा घट के बचेगा -x 12 12 24, तो इसके साथ -1 गुना है, इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 -1, जैसे यहाँ लिखेंगे 24 भागा -1, कटाएंगे तो क्या कटेगा -24 बार में, तो इसके आंसर में क्या लग जाएगा माइनस, इसीलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा -24। तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी आते हैं, देखिए डी आप देख सकते हैं 9x + 1, 9 गुना x करो 9x, 9 गुना 1 करो -9 -5x, ठीक है। 9x + 1 बराबर, देखिए 9x में 5x घटाइए तो कितना बचेगा 4x -9। अब x को एक साइड कर देंगे, 9x प्लस है, इधर देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे तो -9 है तो इधर आके प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 5x, और इधर क्या हो जाएगा -10, इसलिए x इज इक्वल टू -10/5, कटाइए 2 बार में तो -2, x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया -2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समीकरण का हल कर जांच कीजिए, इसका मान देखना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ई नंबर देखिए क्या है, 4x + 3 8x - 9, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 4x हो गया, इधर भी 8x है तो इसको इस साइड करेंगे तो -8x हो जाएगा, बराबर इधर -9 है प्लस है तो इधर आके -3 होगा, यहाँ पे घटाइए कितना बचेगा -4x इन बचेगा, इधर करिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ बराबर देना है, सॉरी माइनस और माइनस प्लस तो -12 होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -12/4, -4 माइनस माइनस खत्म, 4 तिया 12, तो x का मान क्या आ गया 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी आते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करना, सिर्फ चर का ही मान निकालना। 12x माइनस 3 गुना एक्स, 3x 3 गुना 1 3। अब देखो माइनस है प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा, बराबर 6। कोई दिक्कत? 12x में 3x घटा दीजिए, 9x बचेगा, -3 बराबर 6। 9x इज इक्वल टू माइनस है तो इधर आके प्लस होगा ही, तो 9x इज इक्वल टू 9, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। कटा दो, कितना बार में? एक बार में कटेगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर देखिए यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 12। ठीक है, इसको भी गुना करेंगे 4 तिया 12, और इसको गुना करेंगे इससे 4x। ऐसे कभी भी ब्रैकेट के बाहर रहे, अगर प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा तो समझ जाना है कि ये गुना है। एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना, 4 तिया 12, 4 को x से गुना करेंगे 4x। ठीक है, अब x को एक साइड बोले करने 3x, इधर करेंगे तो 4x। 12 है माइनस में तो इधर आके प्लस में, यहाँ पे घटाइए आप, क्या हो जाएगा? घटाने के बाद माइनस एक्स, यहाँ पे 12 12 24, तो x इज इक्वल टू -24। सेम क्वेश्चन बताए थे, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9x + 1 बराबर 9x -9 -5x। ठीक है, अब देखिए 9x दोनों सेम चीज़ में, दोनों सेम प्लस प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ से इधर कर देते हैं 1, इसको 9 बराबर -5x। ये होगा 9 1 10 होगा बराबर -5x, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 10/5, और माइनस लगा देना है, कट जाएगा, x इज इक्वल टू -2। यही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन छूट गया है, जैसे क्वेश्चन डी नंबर छूट गया, क्वेश्चन नंबर 4 का डी छूट गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले डी में बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी देख सकते हैं आप, क्या है? x - 1/4 2x - 1 है। इसी को हल करते क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर है। इसको तो आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, क्रॉस गुना कर सकते हैं, या तो क्या होता है इधर भाग है तो इधर आके गुना, तो x - 1 इधर गुना कीजिए, 4 दूना 8x, और 4 को 1 से गुना करेंगे 4, क्योंकि इससे जब गुना होगा तो दोनों पद से गुना होगा, पूरा व्यंजक से ही गुना होगा। ऐसे नहीं कि 2 से गुना कर दें 1 से नहीं करें, वो नहीं होगा। तो x - 1 बराबर 8x - 4 यही होगा। अब देखिए x इधर करेंगे तो -8x हो जाएगा, -4 है, और इधर करेंगे तो +1, 8 में घटाइए तो 7x बचेगा माइनस में, और इधर क्या बचेगा -3। x इज इक्वल टू -3 - 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3/7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, क्या है? 3 के लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 3 हो। 3 का लगातार गुणक, तो यहाँ लिख लेना, माना 3 के 2 लगातार गुणज, माना 3 का प्रथम गुणज। ठीक है, प्रथम गुणज क्या होता है? तो 3 का टेबल ही बेसिकली गुणज होता है, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 33 36 39, ये सब क्या होगा 3 का गुणज। तो पहला मान लेंगे x, इसलिए क्या होगा दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? तो दूसरा गुणज क्या होगा 3x + 1। ठीक है, अब देखिए दोनों गुणजों का योग। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है? गुणज जिनका योगफल 33 है, जिनका योगफल यानी x + 3x + 1 का योगफल 33 है, तो दोनों लगातार गुणज जिनका योगफल इतना है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x + 1 बराबर 33, तो 4x बराबर 33, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस, 4x इज इक्वल टू 33 में घटाइए 32, तो इसलिए x इज इक्वल टू
32/4, क्योंकि 4x गुना में है तो इधर आके भाग में होता है, कटा देंगे तो x, तो 8 बार में कटेगा तो x इज इक्वल टू 8। तो प्रथम गुणज, फर्स्ट गुणज क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फर्स्ट गुणज क्या होगा, फर्स्ट गुणज का मान x है यानी कि 8। सेकेंड गुणज, थोड़ा सा अंग्रेजी भी समझ लीजिए, सेकेंड गुणज का मान क्या है 3x प्लस 1 यानी 8 गुना 3 प्लस 1, 8 से 24 1 25, 25 8 33, तो ये सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से देख सकते हैं। सोनू के दादाजी का उम्र सोनू के उम्र का 5 गुना है, ठीक है। सोनू के दादाजी का उम्र जो है सोनू के उम्र से 5 गुना है। दोनों के उम्रों का अंतर 60 वर्ष है, तो सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र ज्ञात करें। तो माना सोनू का उम्र, सोनू, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना सोनू का उम्र, सोनू का उम्र क्या है x, इसलिए दादाजी की उम्र, उसका दादाजी का उम्र कितना होगा 5 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5x। अब दोनों का अंतर बोला गया, देखिए दादाजी की उम्र सोनू की उम्र से 5 गुना है, दोनों की उम्र का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटा, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, दोनों का अंतर यानी 5x माइनस x इज इक्वल टू 60, इसलिए यहाँ पे 5x में 1 घटा देंगे, 4x इज इक्वल टू 60, ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 60/4 कटा दीजिए, 15 बार में कटेगा, तो यहाँ से सोनू का उम्र कितना निकलेगा, सोनू की उम्र बराबर x है, x का मान कितना है 15, तो सोनू का उम्र 15 वर्ष है, और उसके दादा जी का उम्र कितना होगा 5x है कि नहीं, 5x यानी 15 गुना 5 75 वर्ष, ठीक है। तो कितना उम्र होगा 75 वर्ष, और इसका भी उम्र 75 वर्ष। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो, अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x-1 2x x + 2 मीटर है, त्रिभुज की परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज दिया है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है वो त्रिभुज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी त्रिभुज का चैप्टर नहीं आया है। तो पहली भुजा क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे पहला भुजा x-2 दिया है, तो यहाँ बिठा देंगे x-2। दूसरी भुजा दिया है 2x, बिठा देंगे 2x। तीसरी भुजा दिया है x + 2। किसी भी आकृति का परिमाप, परिमाप क्या होता है चारों ओर की घेरा को क्या बोलते हैं परिमाप, तो त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की यहाँ बैठा देते हैं ABC, त्रिभुज की परिमाप का सूत्र क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा की योग, तीनों भुजा की योग, ठीक है, तीनों भुजा का योग, और परिमाप 16 दिया है। तो तीनों भुजा क्या क्या है AB + BC + AC, ठीक है, यही 3 भुजा है ना, एक भुजा है AB, एक भुजा है AC और एक भुजा है BC। भुजा कौन सारा चीज़ बताएंगे त्रिभुज चैप्टर में, यहाँ पे अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी इसका उपयोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए AB का मान x-2 है तो 2 बैठा देंगे, प्लस BC का मान 2x है, प्लस AC का मान x + 2 है, बराबर 16। अब यहाँ पे बराबर होगा, सॉरी, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है यह होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देना है बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं 16 बराबर। अब देखिए x 2x 1x टोटल हो गया 3x, 2 और -2 यही ना है, 2 और -2 कट जाएगा, यानी 3x बराबर 16। तो देख सकते हैं x और 2x इन होगा x - 2x या x - करता हूँ तो टोटल 4x हो जाएगा, 2x और एक 3x और एक 4x, तो x बराबर 4, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 16/4, एक गुना में इधर आके भाग, तो x का मान 4 हो गया। तो भुजा निकालना है हम लोग को, AB का मान क्या दिया है x - 2 यानी 4 - 2 बराबर 2 मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे,
अब बी सी का मान देखिए, बी सी का मान क्या दिया है, एक्स प्लस 2, एक्स का मान 4 है, प्लस 2 बराबर 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी का मान क्या दिया है, 2x यानी 2 गुना 4, क्योंकि x का मान 4 है तो 8 मीटर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया हो तो लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी। एक आयताकार टेबल टॉप है तो सबसे पहले फ़ोटो बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन में आयत वर्ग वृत्त होगा उसमें फ़ोटो बनाना। आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो माना चौड़ाई कितना है, x। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसलिए लंबाई चौड़ाई से यानी 3 गुनी है तो क्या होगा, 3x ही होगा, गुनी से 6 मीटर कम है। 3 गुनी से 6 मीटर कम है यानी 6 घटा देंगे। यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बैठाएंगे, आयत का परिमाप आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आयत का परिमाप यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर बिठा दिए। आयत का परिमाप का सूत्र बताए, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है, बराबर 20 मीटर। यही है। 2 लंबाई का मान कितना है, 3x माइनस 6, चौड़ाई का मान कितना है, x बराबर 20 मीटर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 दूना 6, ये दोनों जुट जाएगा तो 3x और 1x 4x, तो 4 दूना 8, तो डायरेक्ट 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 8x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x बराबर 20, इधर माइनस है इधर आके प्लस, इसलिए 8x बराबर क्या होगा, 20 और 12 32, तो x इज इक्वल टू 32/8। घटाएंगे 4 बार में कट जाएगा, इसलिए x का मान कितना आ गया, 4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब क्या, लंबाई। पहले तो चौड़ाई निकालने बोला, चौड़ाई क्या है, x इज इक्वल टू 4 आया है तो 4 मीटर, ये हो जाएगा। अब लंबाई निकालना है, लंबाई कितना है, 3x माइनस 6, तो देखिए यहाँ से 3, x का मान 8 माइनस 6 बिठाइए, 8 थे 24, 24 में 6 घटाइए, कितना बचेगा, 18, तो 18 मीटर, सॉरी 18 मीटर होगा। x का मान 4 है ना, 4 दिए 12, तो यहाँ पे 12 कीजिए, 12 में 6 घटाएंगे 6। ठीक है, 6 4 10, 3x 4 दिए 12, तो यहाँ से इतना मीटर हो गया इसका लंबाई और चौड़ाई। कोई दिक्कत, 6 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर समझ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या, प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है। प्रतिमा जो है काजल से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, दोनों की उम्र का योगफल 30 वर्ष है। दोनों का उम्र ज्ञात करना है, दोनों का उम्र, तो 2 लड़की, एक प्रतिमा और एक काजल। 10 नंबर आते हैं। तो प्रतिमा जो है वो काजल से 2 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना काजल की उम्र, काजल की उम्र। ठीक है, काजल का उम्र क्या होगा, x, इसलिए प्रतिमा का उम्र, प्रतिमा ही है ना नाम, प्रतिमा की उम्र कितना है, 2 साल बड़ी है, यानी x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बड़ी है, दोनों की उम्र के योगफल 30 है। तो ठीक है, प्रश्न से यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों का योगफल, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर 30 माइनस 2, तो 2x बराबर 28, इसलिए x इज इक्वल टू 28/2। कटा देंगे, 14 बार में कटेगा, तो x का मान ये आ गया। तो काजल की उम्र
काजल का उम्र कितना होगा, x इज इक्वल टू 14, तो 14 वर्ष। ठीक है, और यही प्रतिमा का उम्र, प्रतिमा की उम्र कितना है, x प्लस 2 है, यानी 14 प्लस 2 16 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिए कि 12.1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटेड 12.1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर भी करें। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।